की। अच्छा वो भक्त आते था जो खाटू गया एक बार। जय हो। क्या बात। हमारे म्यूजिशियनों के लिए ताड़ी बजाओ, सेवा देते रहते हैं बाबा शाम के चंद्र। क्योंकि आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, हनुमान की जय, श्री राम की जय, लेकिन एक खाटू का दरबार ऐसा जहां लिखा रहता है हारे का सहारा बाबा श्याम। जब इस संसार से आप हार जाओगे तब उसके दरबार जाना और हारे हुए का हाथ से पकड़ता है उसको जिता के लिए। सच्चे दरबार की जयकारा लगाओ, हाथ उठा के लगाए तो पूरी बड़ी खा रखी होगी है ना। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आप मिल करके हार के इस दरबार में बैठकर बाबा से मांगते, बाबा हारुड़ा हाशा हारुड़ा हाशा हारुड़ा हाशा सहारो चाहिए ओ पापा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। मोर छड़ी की महिमा छोटी सी होके बड़ी कमाल करती है। आओ मिल करके बाबा शाम को खाटू नगरी से बुलाते और बाबा से कहते, बाबा तू ही बिगड़ी बात बढ़ावे, तू ही अटकी नाव चलावे, बस तेरो बाबा, बस तेरो बाबा इशारों चाहिए और बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। अब उठाओ सीधे सीधे हाथ जिन्हें बाबा की मोर छड़ी का झाड़ा चाहिए, मिल करके कहना बाबा से क्या, हो बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। हो हारोड़ा आशा, हारोड़ा आशा सहारो चाहिए, हारोड़ा आशा सहारो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। ये झाड़ा यूं ही नहीं मिलता, बड़े बड़े महान संतों ने हाथ उठाए थे खाटू नरेश के लिए। पर उठाओ सीधे सीधे हाथ लगा के ताली मिल करके 1 2 3 क्या बात है। थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा आगे आ गया। इस दरबार से जितने दूर रहोगे ना खोना ही खोना, यहाँ आओगे तो सोना ही सोना दरबार की। और बाबा से कहूँ, बाबा तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे, तू ही बिगड़ी बात बनावे, तू ही अटकी नाव चलावे। बस तेरो बाबा, बस तेरो बाबा इशारों चाहिए, बस तेरो बाबा इशारों चाहिए, ओ बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए, बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए।
कई बार मन में ऐसा संशय आता है कि अपने दुख की बात बाबा से कहूं। दुख और सुख का तो आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन बात तो बनती है कि जब सुख में भी प्रभु को याद करते हैं और दुख में अपनी शिकायत बाबा को बताते कि बाबा ये मेरे साथ क्यों हुआ। फिर भी भक्त इसके दरबार जाते हैं और दरबार जाते हैं और बाबा से अपने मन की बात कहते हैं, लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी पहचान ही अलग होती है, क्योंकि वो अपनी बात जरूर बाबा से मनवाते हैं। और कहो बाबा से, बाबा बाबा तारे क्या की तेरी रखते हैं किस्मत तेरी, बाबा तारे क्या की तेरी, कि बाबा थारे क्या की तेरी लाखा की तने किस्मत फेरी। एक इशारे की बात, एक नजर भी अगर किसी भक्त पे पड़ गई तो बारे की न्यारी की, सच्चे दरबार की, श्याम सरकार की, बाबा थारे क्या की तेरी लाखा की तने किस्मत फेरी, बाबा थारे क्या की तेरी। डूबती नैया ने किनारों चाहिए, ओ बाबा तेरी मोर छड़ी को झाड़ो चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जो श्याम प्रेमी है, जो मेरी माँ के लिए बैठे हुए ये प्रेमी है, और जो भोजन प्रेमी थे वे जा चुके। सच्चे दरबार की मिल करके गुणगान करते हैं और माँ को रिझाते हैं। हेलो हेलो आओ मिल करके बाबा से मिलते बाबा। हेलो हेलो इस संसार में हेलो कोई भी हाथ थामने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु आज तेरे इस दरबार में बैठे क्योंकि ये सच्चा दरबार है। हो सकता है कि आज हमारा काम बन सकता है। बोली सच्चे दरबार की, श्याम सरकार की। आओ मिल करके बाबा से कहूँ, बाबा कि जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। अब जिनके फरमाइश है कि प्रभु मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरा अंतिम समय मेरे साथ हो उस वक्त तू मेरे साथ हो। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आओ मिल करके प्रभु से कहते हैं कि जैसी भी की तेरी भक्ति मेरे काम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। जैसी भी की तेरी भक्ति, जैसी भी की तेरी भक्ति काम आ जाए, अंत समय में जुबा पे तेरा नाम आ जाए। एक बार उठाओ सीधे सीधे हाथ, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ
सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सामने किसी की भी नजर नहीं, लेकिन एक दो प्रेमी ऐसे हैं जिनकी लो बाबा तक जुड़ी हुई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गाओ मत गाओ, मेरी पेमेंट खरी है, हमारा हर रोज का काम है। आपको आज ये मौका नसीब हुआ है, हो सकता है कि आज आपका आखिरी जागरण हो और आज मां पुकार से आपका काम बन जाए, लेकिन यहाँ बैठ के रात काली करोगे तो कोई फायदा नहीं। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए मां दर्शन देगी। हो सकता है बिहारी जिस कीर्तन में आए हो वो बैठे हो कि कौन सा भक्त मेरे लिए यहाँ बैठा है। भोजन प्रेमी थे वे जा चुके, ये शाम प्रेमी है जो प्रभु के लिए यहाँ बैठे हैं। ये जागरणों में रात काली करने का मतलब ये नहीं है कि म्यूजिशियन बजा रहे हैं और यहाँ पे सामने वो फाइबर की मूर्ति है, नहीं, वो साक्षात माँ देवी बैठी है, सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। एक बार उठाओ सीधे सीधे हाथ और कहो माँ से क्या, आ जाओ कन्हैया आ जाओ कन्हैया आ जाओ कन्हैया आ जाओ कन्हैया। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अरे पांचों पांडव मिलके भी उस द्रौपदी को नहीं बचा सके। जब उसका चीरहरण हो रहा था उसने प्रभु को याद किया कि भाई आज मैं तुझे प्रभु नहीं कहूंगी, हर एक बहन का जो अंग रक्षक होता है उसका भाई होता है, और जब बेहाली हो जाती है तो उसका पति होता है। दरबार की दिल से उसने पुकार के कहा कि भाई मेरी लाज जा रही है बचा। तो ऐसा क्या हुआ कि वो दुशासन साड़ी खींचता ही रह गया और हाथ हट गई, लेकिन ये ठाकुर की कृपा है। लेकिन उसने कारण पूछा कि भाई मेरी लाज जा रही थी तो तू दरवाजे पे क्यों खड़ा था? तो उस भाई ने जवाब दिया कि तेरे पांचों पतियों ने मेरे को ही यहाँ ये बोल दिया कि इस चौसर में तेरी जरूरत नहीं करने गया। अरे जब तेरे पांचों पतियों ने ही मुझको ये बोल दिया कि इस चौसर में तेरी जरूरत नहीं है तो बहना मैं कैसे इस चौखट को पार करूं? ये तो तेरा विश्वास है कि तूने मुझे याद किया और मैं यहाँ आया। दरबार की एक परीक्षा फिर उसके लिए जब वनवास था, घमंड में एक बार द्रौपदी ने कहा था कि भाई मेरे घर पे 56 भोग का भोग करने आ, नहीं खाया। जब वनवास था तब उस द्रौपदी के घर में कुटिया में गया, तब बोला कि बहन मुझे भूख लगी है। उस हांडी में उसने देखा कि खाना नहीं, एक चावल का तिनका था। उस चावल के तिनके को खाया और अपने पेट की भूख मिठाई। अरे प्रभु के लिए तो इतनी सी ताली की भी जरूरत नहीं है, वो इसके दरबार में जरूरत है। सच्चे दरबार की माँ के प्यार की। हो सकता है कि उस द्रौपदी की लाज बचाने जब प्रभु आए हैं तो हम जैसों के पुकारने पे भी आए, लेकिन वो पुकार ऐसी हो कि प्रभु मजबूर हो जाए। तो कहो एक बार, प्रभु के लिए बड़े बड़े महान संतों ने हाथ उठाए। दरबार की, सच्चे दरबार की ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है, ऋषियों में यही कहा है, वेदों में यही लिखा है। करते करते जग छोड़ दिया, करते करते छोड़ दिया। ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है, ऋषियों ने यही कहा है, वेदों में यही लिखा है। मेरा सुमरण करते करते उसने जग छोड़ दिया है, मेरा सुमरण करते करते उसने जग छोड़ दिया है।
यही कहा है, वेदों में यही लिखा है। और तेरा सुमिरन करते करते जिसने जग को छोड़ दिया। और प्रभु से कहो बाबा कि मैं कुछ नहीं मांगता, धन दौलत ये सब यही रह जाते हैं। हिस्से के ऊपर लड़ाई करते देखा है, पैसों के ऊपर लड़ाई करते देखा है, व्यापार के ऊपर लड़ाई करते देखा है। क्या कभी प्रभु के ऊपर लड़ाई करते किसी ने देखा? अरे लक्ष्मण जैसा कभी बन के देखो, जिसने 14 वर्षों तक कभी नींद भी नहीं ली, सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। और प्रभु से कहो जब दम निकले मुझे लेने, 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 मेरा शाम आ जाए। मेरे काम आ जाए। उठाओ सीधे सीधे हाथ, दोनों हाथों की ताली तोड़ के, एक दो जय हो। हाथ उठाओ जिसके दरबार में, जिसके दरबार में भिखारी बन के आया है। कौन कौन भक्त ऐसा है जो इसके दरबार में भिखारी बन के आया है? हाथ उठाओ। भिखारी बन के बैठोगे तो जरूर कुछ मिलेगा, और घमंड से बैठोगे तो कुछ नहीं। दरबार की सूरदास ने एक बार श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु मैं भले ही बड़ा कवि हूँ, लेकिन तुझ जैसा मायावी नहीं हूँ। फिर प्रभु ने एक बार उससे कहा कि मायावी होने का मुझे भी पश्चाताप है। गांधारी के श्राप से उसकी वंशबेल नहीं चली, लेकिन फिर भी इस जगत का उद्धार करते करते प्रभु ने अपने प्राण त्यागे। सच्चे दरबार की कहो बाबा से एक बार, मैं मूर्ख और अज्ञानी करती आई मनमानी, मैं मूर्ख और अज्ञानी करती आई मनमानी, मेरे सारे दोष भुला दो तुम सान दया दुलारी, मेरे सारे दोष भुला दो तुम सान दया दुलारी। कि मैं मूर्ख और अज्ञानी करती आई मनमानी, मेरे सारे दोष भुला दो तुम सा न दयालु। एक और तेरा मुझ पे उपकार हो जाए, और इस कीर्तन में मेरे अंत समय में जुबा तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा तेरा नाम आ जाए, मेरे अंत समय में जुबा तेरा नाम आ जाए। बोली सच्चे दरबार की, बोली हारे की सहारे की। आइए, एक फरमाइश आई है।